सबको खुश करने की कोशिश छोड़ें और पहले खुद को खुश करना सीखें। सफलता तभी शुरू होती है जब आप अपने विचारों और फैसलों की कद्र करते हैं। आपकी कीमत दूसरों की पसंद से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। जिस तरह आप दूसरों को अपने साथ व्यवहार करने देते हैं वह आपके जीवन की दिशा तय करता है। जीवन में हम में से अधिकांश लोग दूसरों को खुश करने की आदत में इतने फंसे होते हैं कि वे अपने लिए जीना भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश रखना अच्छाई की निशानी है। लेकिन सच तो यह है कि जब आप खुद को खुश करना शुरू करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सफल लोग वह होते हैं जो अपनी खुशी और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद ही नाखुश रहते हैं। कई लोग ऐसे आदतों में फंसे रहते हैं जो उन्हें खुद के लिए खड़े होने और आत्मविश्वास से जीने से रोकती हैं। आप हमेशा हाँ कहने से थक चुके होंगे और अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने से डरते होंगे। जब आप निर्णय लेते हैं कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे सच में बोलेंगे तो यह ताकत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर पहला कदम होता है। आप खुद के लिए हवा का रास्ता छोड़ देते हैं। आप ईमानदारी से अपनी आवाज उठाते हैं। आप जीवन की वह सूरत बनाते हैं जो आपकी असली प्रकृति को दर्शाती है। वास्तविक चुनौती तब आती है जब हमें अपनी असली आवाज को सुनना और बोलना होता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि अपनी बात कहने से लोग नाराज हो जाएंगे या रिश्ते खराब हो जाएंगे, इसलिए हम चुप रह जाते हैं। लेकिन अपनी भावनाओं को दबाकर रखने से अंदर की पीड़ा बढ़ती है। यह दबाव धीरे धीरे हमारे मनोबल को गिराता है और हमें कमजोर बनाता है। इसलिए पहला कदम है अपने आप से ईमानदार होना। जब आप अपनी जरूरतों और भावनाओं को समझकर उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगते हैं तो आप एक नई ताकत महसूस करते हैं। यह आपके व्यक्तिगत विकास का आधार बनता है। आज समझिए कि आपकी आवाज का, आपके विचारों का और आपके भावनाओं का मूल्य है। जब आप इन्हें स्पष्ट और सम्मान पूर्वक व्यक्त करना सीखते हैं तो आप एक वास्तविक जीवन बनाने लगते हैं। जब आप अपनी सच्ची सोच बोलते हैं तो आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। आप महसूस कर पाते हैं कि क्या चीज आपको तनाव देती है, क्या चीज आपको उठाती है और क्या चीज आपकी ऊर्जा को खत्म करती है। आप यह भी जान पाते हैं कि कौन लोग आपकी ईमानदारी का सम्मान करते हैं और कौन लोग उस संस्करण को पसंद करते हैं जो चुप रहता है। यही जागरूकता सब कुछ बदल देती है। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का एक बड़ा हिस्सा है अपने भीतर की असली आवाज को पहचानना। यह पहचान आपको यह सिखाती है कि कौन से विचार आपकी भलाई के लिए हैं और कौन से आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को छुपाते हैं तो आपके मन में तनाव और उलझन बढ़ती है, लेकिन उन्हें व्यक्त करने से आपका मन शांत होता है और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। साथ ही यह आपको यह भी समझने में मदद करता है कि जीवन में कौन लोग आपके लिए सही हैं और कौन लोग सिर्फ आपके नियंत्रण या असहायता का फायदा उठाना चाहते हैं। जब आप अपनी भावनाएं छुपाते हैं तो अपनी जिंदगी में उलझन पैदा करते हैं। जब आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो स्पष्टता पैदा होती है। यह स्पष्टता आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। आप एक स्थिर चाल से चलने लगते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि आप कौन हैं और किस बात के लिए खड़े हैं। यह एक गहरा परिवर्तन है जो आपको स्वीकृति के भरोसे कम और अपनी व्यक्तिगत दिशा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आत्मविश्वास का मतलब यही है कि आप अपने निर्णयों और विचारों पर आत्मनिर्भर हो। यह आपको दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहने से बचाता है और आपके जीवन में स्पष्ट दिशा लाता है। जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो जीवन के उतार चढ़ाव आपको विचलित नहीं कर पाते। आप अपने मूल्य और लक्ष्य तय करते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। पहले यह असहज लग सकता है क्योंकि आप संघर्ष या असुविधा से बचने के आदी होते हैं। जब आप दूसरों के सामने सच बोलते हैं तो आपके सीने में कसाव या आवाज में कांप भी हो सकती है। यह प्रतिक्रिया सामान्य है क्योंकि
आप लंबे समय की चुप्पी की आदत को बदल रहे हैं। आप अपने दिमाग को एक नई आदत सिखा रहे हैं। अभ्यास के साथ तनाव कम होता जाता है और आप शांति महसूस करने लगते हैं। आप धीरे धीरे खुद के प्रति सम्मान की भावना महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपने ईमानदारी दिखाने की हिम्मत की। यह सम्मान आपके व्यवहार को हर क्षेत्र में बदल देता है। आप कम सिकुड़ते हैं, आप कम दिखावा करते हैं, आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद के साथ धोखा नहीं करते। यह समझना आवश्यक है कि सच्चाई बोलना शुरू में कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई बार डर, असहजता और तनाव होते हैं, लेकिन जब आप इसे बार बार अभ्यास करते हैं तब यह आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। आप अपने डर पर काबू पाते हैं और अपने आप को सम्मान देने लगते हैं। आदतें इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें बदलना कठिन होता है, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपनी पुरानी आदतों से मुक्त हो सकते हैं। आपके शब्दों और व्यवहार में स्थिरता आती है और आपके आसपास के लोग आपके बदलते हुए व्यक्तित्व को महसूस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले लेसन के साथ। जय हिंद। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं वो हर चीज जो आप दिल से चाहते हैं।